हेलो गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन। अगर आपको मास्टर नोट्स चाहिए तो आप हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आइए हम लोग ये एपिसोड 6 हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एपिसोड 6 है परसेंटेज चैप्टर का, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 शुरू होती है। यह एक नया टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक एपिसोड में 30 मिनट का वीडियो मिलेगा, और अब तक हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये 6ठा वीडियो है परसेंटेज चैप्टर का। तो अगर आप एक बार में हमारा नोट से ये वीडियो सॉल्यूशन आप देखते हैं तो आपको 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपकी तैयारी हो जाएगी, और इसके बाद का आपको अलग से कहीं भी आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी किताब से आप बना सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मैथ है ये मैथ्स 0 लेवल है, जो कि एक 0 लेवल स्टूडेंट को बिल्कुल प्रो लेवल बनाता है। तो आप लोग हमारी इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। आपको हम बनाना सिखा रहे हैं, आपको कोई भी ट्रिक नहीं सिखा रहे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सिखा रहे, आपको बस क्वेश्चन का ही यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। और ये बहुत मतलब अब तक आपको हम सिखा रहे हैं, आप बिल्कुल सीख गए होंगे। और आप लोग नया चीज़ पढ़ने से ज़्यादा आप रिवाइज पे ध्यान दीजिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना कोई वक्त गंवाए। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। देखिए पहले मान लेते हैं 100 रुपये किलो चीनी मिलता था, और अब मिल रहा है 20% की वृद्धि हुई तो 120 रुपये किलो मिलेगा। क्या बोल रहा है, किसी यदि खर्च को बढ़ने ना दिया जाए, खर्च को बढ़ने नहीं दिया जाए, मतलब पहले भी हम 100 रुपये में 1 किलो चीनी खरीदते थे, और अभी भी हमको 100 रुपया ही खर्च करना है चीनी खरीदने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब चीनी का दाम बढ़ गया है तो उसको चीनी कम यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खपत की कमी, खपत में कमी और मूल खपत में कितना अनुपात है। तो हमको तो पता है 100 रुपये किलो चीनी मिलता था पहले, और अभी भी वो पहले का उसका खपत कितना था, 1 किलो खपत उसका पहले था। आपको क्या निकालना है, खपत की कमी और मूल खपत, यानी कि कमी अनुपात मूल खपत आपको निकालना है। ठीक है, तो मूल खपत यानी कि पहले उसको 1 किलोग्राम चीनी वो खरीदता था पहले, लेकिन अभी वो कितना चीनी खरीद रहा है वो हमको नहीं पता। तो देखिए कैसे कि 100 रुपये में पहले 1 किलो चीनी वो खरीद लेता था, अब 120 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा 1 किलो चीनी के लिए। लेकिन वो आदमी बहुत जिद्दी है, वो बोलता है कि हम 100 रुपये का ही चीनी खरीदेंगे, लेकिन हमको खपत में कमी करवा दो। खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, उसको कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। तो देखिए 100 रुपये में उसको 1 किलो चीनी मिल जाता है पहले, और अभी उसको 120 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो अब अगर हम जाएंगे किसी चीनी को खरीदने के लिए, तो हमें 100 रुपये में कितना चीनी मिलेगा, 100 रुपया में हमें 20 रुपया का 20 रुपया कीमत का चीनी हमको कम मिलेगा। वही ना खपत में कमी होगा, 20 रुपया कीमत का चीनी हमको कम मिलेगा। तो अब देखिए 120 रुपया में मिलता है 1 किलो चीनी अभी के अनुसार, इसलिए 1 रुपया में मिलेगा 1/120, इसलिए हमको 20 रुपया में कितना किलो मिलेगा। तो इसमें आप 20 से गुना कीजिए, यानी कि रुपया में आप कीमत से भाग दीजिएगा। यानी कि रुपया आपके पास जितना भी रुपया रहेगा, रुपया में अगर कीमत से भाग दीजिएगा तो वो क्या आएगा, वो उसका वेट आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा। देखिए तो अब 20×6 यानी कि 1/6 किलोग्राम चीनी उसको कम मिलेगा, यानी कि 20 रुपया में इतना ही चीनी उसको मिलेगा अभी, यानी कि 5/6 किलो मिलेगा उसको 100 रुपया में, और 20 रुपया में उसको कितना मिलेगा, 1/6 किलो। तो अब देखिए हमको नॉर्मली क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बताते हैं, अभी शायद आप नहीं समझे होंगे। फिर से आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, हम आपको आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं, ताकि इस तरह क्वेश्चन आप इजी वे में बना सके। ठीक है, एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। देखिए कोई आदमी है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20% की वृद्धि होती है, कीमत में 20% की वृद्धि होती है। हम मान लेते हैं कि चीनी का जो दाम है पहले वाला वो 100 रुपया किलो है। कितना है, 100 रुपये किलो, यानी कि 100 रुपये में वो 1 किलो चीनी वो खरीद लेता पहले। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चीनी का दाम जब 20% बढ़ गया तो उसको मूल खपत, यानी कि मूल खपत जो है उसका 1 किलोग्राम वो तो रहेगा ही। तो अब बताइए कि खपत में वो कितना परसेंट, खपत में जो कमी करेगा, कितना वेट वो कमी करेगा, और उसका अनुपात आप निकालिए। तो उसका खपत में कितना कमी होगा। तो 20 रुपया का चीनी अगर वो जाएगा 100 रुपये की चीनी खरीदने के लिए, तो उसको कितना चीनी मिलेगा, उसको जो है
₹20 कीमत का चीनी उसको कम मिलेगा। क्या मिलेगा? ₹20 कीमत का चीनी उसको कम मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, तो कमी कितना हो गया, ₹20 का चीनी उसको कम मिलेगा। प्राइस कितना है नया वाला, ₹120 किलो, अनुपात 1। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 एकम 20, 20 छक 20 80, यानी 1/6 अनुपात 1। अब देखिए अनुपात को हमेशा लीनियर बनाना चाहिए, तो लीनियर के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम निकाल के दोनों में गुना करते हैं। तो इसका एलसीएम तो 6 होगा, तो 1/6 में 6 से गुना कीजिए, अनुपात 1 में 6 से गुना कीजिए, तो 6 से 6 कट गया, यानी 1/6 होगा। यानी उसका मूल खपत में कमी और मूल खपत में 1/6 का यानी कि अनुपात आएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। सॉरी, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए, एक है ए, एक है बी। क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए का जो आय है ना वो बी की आय से, यानी ए अपना तुलना कर रहा है किससे, बी से कर रहा है। 25% कम है, मतलब इसके पास ₹75 है। तो बताइए बी का जो आय है वो ए के आय से कितना परसेंट अधिक है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू बोलिए क्या होगा, 100 होगा कि 75 होगा, इसके बेस वैल्यू में होगा 75, क्योंकि 25 जो है 25 से कितना ज़्यादा 100 है, यानी 25 ज़्यादा है, तो बेस वैल्यू में 75, 25 दिया 33.1/3% वो अधिक है। वो 25% कम है और वो 33.1/3% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा। वृद्धि गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू, क्योंकि तुलना किससे हो रहा है, 100 तुलना किससे हो रहा है, 60 से हो रहा है। अब इसको निकाल दीजिए, 200/3, 66.2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट आती है। इस तरह के क्वेश्चन को क्या सोचिएगा आप कि उस वस्तु का जो दाम है ना, कीमत है ना, वो 100 रुपया प्रति किलो है। कितना है, 100 रुपया प्रति किलो है। तो मूल्य बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, तो देखिए, तो मान लेते हैं उसका मूल्य जो है 100 रुपया किलो है, 25% की गिरावट आती है, तो 100 जो है कन्वर्ट हो किस में, 75 में। अब आप 75 को 100 में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 75 को कितना % बढ़ाना पड़ेगा, 75 को कितना % बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो 100 हो जाए। तो 25 रुपया बढ़ाइएगा, 25 गुने वृद्धि गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू, 75 में ना 25 बढ़ाएंगे, बट्टा में 75, तो 33.1/3%। आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल मुँह जवानी बन जाएगी, इतना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है। दूध पहले मिलता है 100 रुपये किलो, 20% कम हो गया तो इसका दाम हो गया 80 रुपये किलो। यदि कोई गृहिणी पूर्ववत मुद्रा राशि खर्च करती है, मतलब पहले भी 100 रुपया खर्च करती थी, अब जब दाम घट गया तब भी वो बोलती कि 100 रुपया ही हम खर्च करेंगे, तो उसको दूध ज़्यादा मिलेगा ना, तो उसे कितनी अतिरिक्त दूध प्राप्त होगी, कितना % ज़्यादा उसको दूध प्राप्त होगा। यानी 80 को 100 में कन्वर्ट कीजिए तो उसको 20 रुपया का दूध ज़्यादा मिलेगा, 20 रुपया का दूध जो उसको ज़्यादा मिलेगा, तो 20 रुपया का दूध यानी वृद्धि गुने 100 बट्टा में बेस वैल्यू यानी 80,
20 चौका 80 यानी कि 25 चौका 100, 25% दूध उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो इसका आयतन कितना परसेंट घट जाएगा। पानी को बर्फ में हिमीभूत मतलब क्या हुआ, बर्फीकरण, उसको बर्फ में बना दिया। हिमीकरण, हिम मतलब बर्फ होता है। पानी को बर्फ में बना दिया उसका आयतन 9% बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं पहले उसका आयतन है 100, जब बर्फ बना दिए तो उसका क्या होगा, 9% बढ़ गया, मतलब वो हो गया 109। अब फिर से उसको पानी बना दीजिए। ये पानी है और ये बर्फ़ है। अब बर्फ़ को दोबारा से पानी बनाने में क्या करें, इसमें से 9 रुपये घटाना, यानी कि 9 घटाना पड़ेगा। तो कमी गुने 100, अब बट्टा बेस वैल्यू 109। ठीक है, यानी कि 900 बट्टा 109, 8.28/109। कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% और बाद में 20% बढ़ा देता है। सामान के मूल्य में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं पहले उसका मूल्य है 100 रुपया, पहले वो कितना परसेंट बढ़ाया, 25% बढ़ाया, तो 125% हो गया। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। जब 25% बढ़ा दिया तो ये भी हो गया अपने आप में 100%। अब इसका वो कितना परसेंट बढ़ाएगा, फिर से बढ़ा दिया 20%, यानी कि 120%। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे 145% होना चाहिए, ऐसा 145 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। तो ये भी तो 100% है ना। अब इसका 20% बढ़ाइए तो इसका 120% ये हो गया। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 25 पचे 125, 25 छका 150, यह गया ना। अब देखिए पहले इसका प्राइस था 100 रुपया, अब इसका प्राइस है कितना, 150 रुपया। तो कितना परसेंट बढ़ गया, वो बढ़ गया 50% एक्स्ट्रा हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कहता है। किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी आएगी। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। समानांतर चतुर्भुज का चर्चा कर दिया। अब समानांतर चतुर्भुज कहते किसको हैं और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम एक नज़र आपको बता देते हैं। समानांतर चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा की लंबाई बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए है। और इसमें आधार और शीर्षलंब, आधार और ऊंचाई, आधार तो ए हो गया और शीर्षलंब इसका कुछ भी हो सकता है और नहीं पता है। तो लेकिन इसका क्या होता है, आधार और ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। मान लेते हैं इसका आधार तो ए हो गया, आधार हो गया ए और ऊंचाई हो गया, मान लेते हैं बी, ऊंचाई हो गया बी। और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है, मतलब आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ए गुने बी, ये इसका हुआ, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आधार को 50% घटाया जाता है, यानी ए को 50% घटाया तो क्या हो गया, 100 में से 50 घटा तो 50 बच गया, ए का 50%, ये हो गया आधार। और ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। ऊंचाई कितना है, बी है, ऊंचाई कितना है, बी है। तो बी को घटाया कितना, 40%, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए। चलिए इसका वैल्यू तो ये हो गया, यानी कि यानी बी का ना ये 60%, बी का 60% ये हो गया। तो अब देखिए नया में जो है, अब नया में देखिए आधार ये हो गया, नया ऊंचाई ये हो गया। अब इसको आप गुना कीजिए, कितना होगा इसका वैल्यू, 50 गुना, इससे कट गया 3 और ये क्या होगा 5, तो a/2 हो गया और 3b/5 हो गया, नया आधार और नया ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको आप गुना कर दीजिए। इसको अगर हम गुना करें तो कितना आएगा, 3ab/10, 3ab/10। अब पहले कितना था, ab था, पहले कितना था ab, अब है कितना 3ab/10।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी आई। कमी आई है ना, कमी पहले है ए बी, अब है 3ab/10, तो कमी कितना हुआ 7ab/10, ये हो गया कमी। कमी गुने 100, अब बट्टा बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में कितना होगा ए बी। स्टार्टिंग में कितना क्षेत्रफल था ए बी था, तो देखिए क्या ए बी माइनस 3ab/10 करेंगे तो इस तरह से ये बनेगा। तो हमारा ये है क्या, ए बी से ए बी कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 70% की कमी आ गई, 70% की कमी आ गई। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखिए। और वैसे ये समानांतर चतुर्भुज में जब आएंगे तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। एक तौलिए को धोने पर, तौलिया मतलब तौलिया को धोने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। कम हुए परिमाण का क्षेत्रफल प्रतिशत में बताइए कितना परसेंट की कमी आ जाती है। तो अब देखिए तौलिया किस तरह से होता है, इस तरह का होता है तौलिया, एक आयत के रूप में होता है, रेक्टेंगल के रूप में होता है। इसका लंबाई ए मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं बी, और इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि ए बी हो जाएगा। अब क्या कहता है उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। अब देखो उसका लंबाई कितना, अब नया लंबाई क्या हो गया, न्यू एरिया क्या होगा, ए का 20% कम हुआ तो 80% हो गया। अब फिर इसको लंबाई और गुने चौड़ाई, चौड़ाई इसको कितना हो गया और 10% कम होता है यानी 90% हो गया। अब ये नया एरिया हो गया, तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए 8/10 और 9/10 लिखते हैं। तो एरिया बराबर 9 72, 72 AB/100, ये नया एरिया हो गया। अब कमी कितना, पहले था AB/10, पहले था AB, अब हो गया 72 AB/100। तो अब इसका कमी कितना हुआ, तो कमी यानी कि 100 में से 72 माइनस कीजिए तो वो कितना होगा 28, 28 AB/100। ये 28 AB/100 कहाँ से हुआ, तो अब ऐसा कीजिएगा AB माइनस 72 AB/100 कीजिएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सिखा रहे हैं कि इसके पीछे अगर कुछ नहीं है तो एक है ना छुपा हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को माइनस कर लीजिए, नीचे में से नीचे वाला को ऊपर माइनस कर लीजिए। 100 में से 72 घटा तो 28 हुआ, 28 से भी अब बट्टा में क्या लिखिए, जो नीचे में रहेगा वही लिख दीजिए। ये सिंपल सा तरीका है आपको घटाव करने। अगर आपको नहीं समझ में आई ये चीज़ तो आप ऐसा कर लीजिए, इसका आंसर 28 AB/100 ही आएगा। ये हुआ कमी, कमी गुने 100, अब बट्टा बेस वैल्यू यानी 1 पहले कितना बेस वैल्यू में ए बी से ए बी कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी कि 28% की कमी आएगी। कितनी आई कमी, 28% की कमी आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको क्या तरीका बताया कि आप सिंपल सा मान लीजिए कि पहले जो है अभी जो उसका बिक्री है वो क्या है, अभी उसका जो बिक्री है वो 100 रुपया, 100 रुपया उसका मूल बिक्री है। तो क्या होता है जब साइकिल का मूल्य जो है 20% कम किया, अभी वो 100 रुपये का साइकिल बेचता है, अभी वो कितना का साइकिल बेचता है 100 रुपया का साइकिल वो टोटल बेचता है, भर दिन में वो 100 रुपया का साइकिल बेच लेता है। अब क्या करता है कि साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया, साइकिल का जो दाम है ना वो 20% घटा दिया, तो पैसा भी उसका 20% घट जाएगा, 80% हो गया। तो जब दाम कम हुआ
तो ज़्यादा आदमी गया खरीदने के लिए, तो साइकिल की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई, तो साइकिल जो है 20% ज़्यादा बिकने लगता है। तो अब क्या हो गया 120%। जहाँ ही आपको कमी बोलेगा तो उतना कम कर दीजिएगा, जैसे ही आपको बोला कि वृद्धि हुआ तो उतना प्लस कर दिया 100 में। अब ये क्या हुआ, ये अब नया साइकिल का बिक्री है। अब इसका वैल्यू आप लोग निकालिए, 12×8 = 72। अब देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ा कि पहले बेचता था 100 रुपया का साइकिल और अब बेच रहा है 72 रुपया का साइकिल। पहले बेचता था 100 रुपया का साइकिल, अब बेच रहा है कितना, 72 रुपया का साइकिल। तो कितना परसेंट का कमी हुआ, 28% का कमी हुआ। ठीक है, देख लिए। सॉरी, यहाँ पे 12×8 = 96 होता है ना, 96 होती है। हमें यहाँ पे 6 समझे, 12×8 = 96 यानी 96। देखिए पहले बेचता था 100 रुपये का साइकिल, अब बेच रहा है कितना, 96 रुपये का साइकिल। तो कितना कमी हुआ, 4% का, 4% का कमी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया जाए और फिर 20% बढ़ाया जाए, तब पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन कितना परसेंट का होगा। तो मान लेते हैं पहले 100 रुपये का पुस्तक मिलता था, 25% घटा दिया तो हो गया कितना, 75%। और फिर कितना, 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120% हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90। पहले 100 रुपये का किताब मिलता था, अब मिल रहा 90 रुपये का किताब, तो 10% कमी हो गया ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री 40% कम हो जाती है। तो मान लेते तो पहले 100 रुपये का बिकता था पंखा और पंखा का दाम 20% की वृद्धि हो जाती, पंखा का जो दाम है वो 20% बढ़ गया, तो अब 120% हो गया। अब इसका जो बिक्री है वो 40% घट गया तो 60% हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 12×6 = 72। पहले बेचता था 100 रुपये का पंखा, अब बेच रहा है 72 रुपये का पंखा, तो कितना कमी हो गया, 28% की कमी हो गई। चलिए 31 में देखिए, एक आदमी का वेतन 50% घटा दिया गया, वेतन पुनः 50% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितना परसेंट की कमी हो गई। एक आदमी क्या वेतन जो 50% पहले घटाया और फिर उसको 50% बढ़ाया। तो पहले मान लेते हैं उसका वेतन था 100 रुपया, अब 50% घटाया तो बचा कितना, 50%, अब फिर इसको 50% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 150%। अब इसका वैल्यू अपने निकाल लीजिए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 15×5 = 75। पहले उसको मिलता था 100 रुपया, अब मिल रहा है उसको कितना, 75 रुपया, तो उसका वेतन में कितना परसेंट की कमी आ गई, 25% की कमी आ गई। और नॉर्मली इसको लगता होगा कि चलो पहले 50% घटाया फिर 50% बढ़ाया तो बात तो बराबर हो गया, बराबर नहीं हुआ, 25% का उसको लॉस हो गया, चूना लग गया। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 31। देखिए मैथ बहुत ही ज़्यादा आसान है, पहले इसको हम इतना आसान से नहीं बता पा रहे थे या ना ही हमको पहले आता था, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अपने आप में डेवलप किए ये सब तरीका। आप इस तरीका से किसी भी तरह के मैथ को सीखा जा सकता है बहुत ही आसानी से। देखिए कोई मतलब मैथ भारी है ही नहीं, हम इस चीज़ को साबित कर दिए हैं। बस अब आप लोग भी इसको बनाइए ईमानदारी से और देखिए क्या रिजल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अभी तक जितना भी क्लास करवाए हैं सब में स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार हमसे पूछा, दोबारा रिपीट करके, लेकिन हम अब आपको इस तरह से सिखाएंगे कि आप एक ही बार में इसको समझ जाइएगा। देखिए एक प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी मतलब क्या, कोई मेला है, डिज्नीलैंड है, प्रवेश टिकट 5 रुपये का था। मतलब उस मेला में एंट्री फी, यानी डिज्नीलैंड वगैरह मेला लगता है तो आपको वहाँ पे एंट्री करने का ही 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया टिकट लेता है। मतलब कि आप अंदर जाइए, आपको उतना रुपया टिकट कटा के अंदर जाना है
फिर अंदर में आप जो सामान खरीदिएगा उसका आपको अलग से पैसा लगेगा, फिर आप आ जाएगा। तो प्रवेश टिकट जो था वो 5 रुपये का था। प्रवेश टिकट कितना का था? 5 रुपये का था। अब बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। 5 रुपये का था प्रवेश टिकट, और इसको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लाइटिंग की वजह से यहाँ पे ये 5 नहीं दिख रहा, सामने लाइट जल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रवेश टिकट था कितना का? 5 रुपये का। अब देखिए बाद में इसे 20% कम कर दिया, यानी 5 रुपये का 4 रुपया कर दिया गया। 20% कम कर दिया गया, यानी 5 का 80% निकालिएगा तो 4 रुपया आ जाएगा। इतना चाहिए आप मुँह जबानी कीजिए। 5 रुपया था इसका कीमत, अब इसका कीमत कितना हो गया? 4 रुपया। 4 रुपया कैसे? उसको 20% कम कर दिया गया। 5 का 20% कम यानी कि 80% निकलेगा तो 4 इसका वैल्यू आ जाएगा। 5 रुपये था टिकट दाम, अब इसका दाम हो गया कितना? 4 रुपया। अब देखिए परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो जाती है? अब देखिए 5 रुपये में एक टिकट मिलता है, और हम मान लेते हैं क्या उस मेला में देखने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट में आदमी जाता होगा। मान लेते हैं कि X आदमी जाता है उस मेला को देखने के लिए। 5 रुपया एक टिकट का दाम है और X आदमी जा रहा है उस मेला को देखने के लिए। तो अब आप सोचिए, अगर उस मेला को देखने के लिए 20 आदमी जाएगा तो 20 पंचे 100 रुपये उसको मिलेगा। 200 आदमी जाएगा तो 200 पचे 1000 उसको मिलेगा। लेकिन जब X आदमी जा रहा है तो 5 गुने X यानी कि 5x रुपया उसको मिलेगा। और क्या होता है, जब दूसरा कंडीशन क्या है, जब उसका दाम घटा दिया तो अब जो है बिक्री धनराशि मतलब उसको जो जितना रुपया आ रहा है, रुपया में 44% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 44% की वृद्धि हो जाती है उसके रुपया में, यानी आमदनी में। 5x का 44% वृद्धि यानी 144% हो जाती है, ये उसका रुपया है। तो अब आप बताइए यहाँ पे कितना आदमी गया? तो मान लेते हैं y आदमी गया। अब इस y का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो y बराबर रुपया में एक टिकट के दाम से भाग देने पे हमको इस y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 4 × y बराबर इतना। तो यहाँ भी आप 4 से कटा दीजिए तो y का वैल्यू निकल ही जाएगा। तो देखिए तब y बराबर क्या होगा? 4 से 4 कम 4 और ये कटा 4 तिया 12 और 4 छक 24, 36 बटा इतना। फिर ये कटेगा 4 से, 4 9 36 और 25 चौका 100, 5 पचे 25, तो 9x बट्टा 5। तो y का वैल्यू कितना आया? 9x बट्टा 5। पहले इसको होता था 5x रुपया उस आमदनी, सॉरी पहले था x आदमी ज़्यादा था, अब ज़्यादा कितना? 9x बट्टा 5 आदमी। पहले ज़्यादा था x आदमी, अब ज़्यादा 9x बट्टा 5 आदमी। तो आदमी की संख्या में वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हो गया? तो 9x बट्टा 5 माइनस x कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4x बट्टा 5। इतना आदमी ज़्यादा जा रहा है, तो वृद्धि गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू में कितना? x। इससे ये कट गया 5 से 20 पंचा 100, 20 चौका 80, यानी 80% ज़्यादा लोग जा रहे हैं उस मेला को देखने के लिए, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको? अब देख रहा, सामने स्लाइड आ रही है इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा है। तो हम जो बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब 33 नंबर क्वेश्चन से आपको हम आगे बताते हैं, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में टोटल 81 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और देखते हैं कहाँ तक जाता है एपिसोड। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से कमेंट कीजिए या दोबारा से वीडियो को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बनाते हैं किसी और वीडियो में।